नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स के ऊपर। तो चलो भाई शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। सबसे पहली न्यूज जो आ रही है वो ये है कि देवजीत सैकिया बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव नियुक्त हैं, एक्टिंग सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, जब तक परमानेंटली कोई आ नहीं जाता तब तक। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि रिसेंटली जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे जय शाह, अब वो आईसीसी के अध्यक्ष बन चुके हैं। ठीक है, तो अगली न्यूज पर आते हैं। यहां पर क्या है कि इंडिया विल लीड ग्लोबल गोल्ड परचेस इन 2024 अक्टूबर। तो अक्टूबर 2024 में भारत वैश्विक स्वर्ण खरीद में अग्रणी रहेगा। अब माइट भी अक्टूबर की न्यूज यहां क्यों है ये मुझे आइडिया नहीं है, इस पर कोई रिसेंट अपडेट हुआ होगा तो अगली क्लास में आ जाएगा। भारत में एफडीआई प्रवाह $1 ट्रिलियन जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो एफडीआई इनफ्लो जो है भारत में वो $1 ट्रिलियन जो है वो क्रॉस कर चुका है। तो ये पॉजिटिव न्यूज है। एचएसएल ने तीसरे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में बड़ी जीत हासिल करी है। तो ये एचएसएल है क्या भाई? तो एचएसएल है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, और इसको पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है। ठीक है। राहुल नार्वेकर इलेक्टेड महाराष्ट्र असेंबली स्पीकर। तो महाराष्ट्र के असेंबली अभी नए चुनाव हुए थे, तो उसके स्पीकर कौन है? तो राहुल नार्वेकर है। ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर। एक सेकंड रुकना पड़ेगा, जल्दी अपलोड हो यार। ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। तो इस वर्ष कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 10 दिसंबर 2024, आज ही के दिन। महात्मा गांधी स्टैच्यू अनवील्ड एट नेब्रास्का स्टेट कैपिटल। तो नेब्रास्का स्टेट कैपिटल में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। अंडर 19 एशिया कप फाइनल, बांग्लादेश ने भारत को हराया। तो अंडर 19 एशिया कप फाइनल में बांग्लादेश बीट इंडिया, बांग्लादेश ने भारत को हराया। दुख की बात है ये काफी। चलो भाई, तो यहां पर देखते हैं। एमबीए द्वारा नामांकन दाखिल ना करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया? अजीत पवार को, देवेंद्र फडणवीस को, राहुल नार्वेकर को या एकनाथ शिंदे को? तो सही जवाब है राहुल नार्वेकर को। ठीक है, और किस पद के लिए? तो महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर के पद के लिए। किस देश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर 19 एशिया वर्ल्ड कप जीता? बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। तो भारी दिल के साथ टिक लगा रहे हैं हम लोग बांग्लादेश पर। फिर यहां पर कह रहा है विच कंट्री गेव 2200 मेट्रिक टन ऑफ राइस टू म्यांमार एज पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड। मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में म्यांमार को 2200 मेट्रिक टन चावल किस देश ने दिया? थाईलैंड, जापान, इंडिया या चाइना? तो याद रखिए, मानवता के बेसिस पर ज्यादातर मदद भारत ही करता है, बाकी सब तो व्यापारिक मदद करते हैं, खासतौर से चीन। तीसरे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2024 में इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के लिए किन दो पुरस्कार किस कंपनी ने जीते हैं? Which company won 2 awards? अच्छा, 2 पुरस्कार किस कंपनी जीते हैं? 2 awards for innovative product development technology adoption at 3rd PSU Transformation Award 2024. कोचिन शिपयार्ड, हिंदुस्तान शिपयार्ड, मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड या गार्डन रीच शिप बिल्डर लिमिटेड? तो सही जवाब है इसका हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। अक्टूबर 2024 which country took the lead in global gold purchase by buying 27 टन ऑफ गोल्ड? टर्की, पोलैंड, भारत या चीन? तो सही जवाब है भारत। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस तिथि को घोषित किया गया है? तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व ध्यान दिवस और किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। 25 दिसंबर, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 24 दिसंबर? तो सही जवाब है भैया 21 दिसंबर। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवजीत सैकिया को। जय शाह तो हो नहीं सकते, अनुराग ठाकुर नहीं है, सौरव गांगुली नहीं है। सही जवाब है देवजीत सैकिया को। ह्यूमन राइट्स डे, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10, 15 अगस्त को तो नहीं मनाया जाता, 26 जनवरी को भी नहीं, 1 मई को लेबर डे मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। चलो भाई जल्दी से आ जाते हैं। एमबीए द्वारा नामांकन दाखिल न करने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध किसे चुना गया है? राहुल नार्वेकर को चुना गया है। किस देश ने भारत को 59 रनों से हराकर अंडर 19 एशिया कप जीता है? तो बांग्लादेश ने जीता है। मानवीय सहायता के हिस्से में म्यांमार को 2200 मेट्रिक टन चावल किसने दिया है? तो इंडिया ने दिया है। तीसरे पीएसयू ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड
में इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी एडॉप्शन किन दो पुरस्कार किस कंपनी जीते? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने जीते। अक्टूबर 2022 में किस देश ने 27 टन सोना खरीदकर वैश्विक सोने की खरीद में अग्रणी स्थान हासिल किया है? तो भारत ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व ध्यान दिवस के रूप में किस तिथि घोषित किया गया? 21 दिसंबर को। बीसीसीआई के कार्यवाहक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सैकिया को। मानवाधिकार डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। भारत नौसेना रूस के कलिनिनग्राड में आईएनएस तुशील को शामिल करेगी। आईएनएस तुशील की श्रेणी के फ्रिगेट का उन्नत संस्करण है, तो यह है भैया क्रिवाक 3 क्लास। क्रिवाक 3 क्लास। इंडियन नेवी विल इंडक्ट आईएनएस तुशील इन कैलिनग्राड, रशिया। आईएनएस तुशील इज एडवांस वर्जन ऑफ विच क्लास ऑफ फ्रिगेट? तो क्रिवाक 3 क्लास। हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने छोटे वित्त बैंकों को यूपीआई माध्यम से पूर्व स्वीकृत ऋण सेवाएं सीमाएं प्रदान करने की अनुमति दी है? तो आरबीआई ने दी है। जाहिर सी बात है आरबीआई देगा। तो इसी के साथ हम लोग आज की क्लास और आज की बात खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। डेली क्विजेस अपलोड होते हैं, डेली उनको सॉल्व करिए। हर एक एग्जाम आपका निकलेगा, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, जेई हो या आपका एसएससी जीडी हो। टिल देन बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम।